Good morning, students. Yesterday, we had the explanation of the lesson Animals in Danger, the first part. Now, we will have the second part explanation. केयर फॉर एनिमल्स यूज़फुल वाइल्ड एनिमल्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब केयर फॉर एनिमल्स. There are several government and non-government organizations that take charge of the protection of animals. There are several government, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी एंड नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं जो कि जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं. पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी. पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी का शॉर्ट फॉर्म है पॉज. पॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1998. पॉज का गठन हुआ था 1998 में. इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट द केयर, मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ पेट एंड स्ट्रे एनिमल्स. ये संस्था जो है वो लोगों को जागरूक बनाती है कैसे हम जानवरों की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं और उन्हें कैसे पोषक तत्व दे सकते हैं, उन्हें पोषण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सभी लोगों को बताती है. इट्स मेंबर्स कंसिडर ऑल एनिमल्स एज द पेट्स ऑफ द सोसाइटी. इसके जो और संस्थाएं हैं, इसके जो और सदस्य हैं वो बताते हैं समाज को कि कैसे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं और पूरा वर्ल्ड है उसके जो जानवर हैं उन्हें वो सोचते हैं कि ये समाज का एक हिस्सा है. दे वॉन्ट एवरी पर्सन टू बी अवेयर एंड रियलाइज देयर इम्पॉर्टेंस इन आवर एवरीडे लाइफ एंड अर्ज पीपल टू डू देयर बिट इन फेवर ऑफ द एनिमल्स. पॉज के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेंबर हैं, वे चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जागरूक बने और पहचाने जानवरों के महत्व को हमारे दैनिक जीवन में. और वो लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी तरफ से कोशिश करें उन जानवरों को सुरक्षा देने की. दे ट्रीट, वैक्सीनेट एंड स्टेरिलाइज होमलेस डॉग्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन. पॉज के कैंडिडेट, उनके मेंबर्स क्या करते हैं, वे जानवरों को ट्रीट करते हैं, मीन्स उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें वैक्सीनेट, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं और एंड स्टेरिलाइज, और उन्हें रोगों से मुक्त करने के लिए वैक्सीनेट करते हैं. किसको? होमलेस डॉग्स को, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जिनका कोई आवारा जो कुत्ते होते हैं उनको, ताकि उनके पॉपुलेशन, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. ये एक और संस्था है जिसे पेटा के नाम से जानते हैं. पेटा इज़ द लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. यह सबसे बड़ी संस्था है जानवरों की पूरे विश्व में. इट इज़ एन इंटरनेशनली रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन. ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है. इट प्रोटेक्ट्स एनिमल राइट्स. ये जो है जानवरों के अधिकारों की रक्षा करती है. इट इंडल्जेस इन पब्लिक एजुकेशन, रिसर्च एंड एनिमल रेस्क्यू. ये पब्लिक एजुकेशन, रिसर्च एंड एनिमल रेस्क्यू यानी कि लोगों को ये जागरूक बनाती है जानवरों के बारे में और जानवरों की रक्षा करती है कि कैसे उनका बचाव किया जा सकता है. इट हैज़ ऑफिसेज इन मेनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया. भारत में भी इसके ऑफिस है इस संस्था का और विश्व के अनेक देशों में भी है. इट डिस्करेजेस लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फ्लैश, पोल्ट्री, लेदर एंड फर. ये उन लोगों को डिस्करेज करती है, ये यानी कि ये उन चीज़ों के को करने से मना करती है जिससे लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, यानी कि एनिमल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए, मीन्स उनके मांस के लिए. और जैसे अंडे वगैरह की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं इंजेक्शन लगा के. लेदर, चमड़े की बिज़नेस करते हैं और उनके रोए का बिज़नेस करते हैं एनिमल्स के. तो इन सब कामों को वो रोकने का काम करती है ये संस्था. इट ऑल्सो स्टैंड्स अगेंस्ट यूजिंग एनिमल्स फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन सर्कसेस एंड फॉर अम्यूज़मेंट इन जूज़ एंड पार्क्स. ये संस्था
उसके विरोध में भी खड़ी होती है जब एनिमल को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मीन्स वैज्ञानिक प्रयोग के लिए उनका यूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी प्रयोग पहले जानवरों पे किया जाता है, इसके खिलाफ़ ये संस्था खड़ी होती है, मतलब मना करती है। सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए जो जानवरों का प्रयोग किया जाता है उसे भी ये संस्था रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट वन इज़ पोचिंग। पोचिंग मीन्स यहाँ पे होता है शिकार करना। पोचिंग इज़ इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पोचिंग जो होता है वो शिकार करना होता है, गैर कानूनी शिकार करना, मारना, पकड़ना जंगली जानवरों को होता है। पीपल हु इंडल्ज इन दीज एक्ट्स आर कॉल्ड पोचर्स। जो लोग भी इस तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, उन्हें पोचर्स कहा जाता है। It is considered as one of the most serious threats to the survival of animal population. ये पोचिंग का काम जो होता है ये सबसे बुरा काम होता है, सबसे गंभीर अपराध है ये, जो कि एनिमल के जानवरों के जनसंख्या के लिए ख़तरनाक है। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स एज इलीगल। सरकार ने भी जानवरों का शिकार करना उसके बॉडी पार्ट्स के लिए गैर कानूनी बताया है। लॉज हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू पनिश द पीपल हु परफॉर्म दीज एक्ट्स। यहाँ तक कि कानून भी बने हुए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो लोग इस तरह का काम करते हैं, यानी कि एनिमल्स को अपने फ़ायदे के लिए मारते हैं। अर्ली ह्यूमन्स टू किल्ड एनिमल्स फॉर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। पहले के लोग, प्राचीन जो मनुष्य थे, वे भी जानवरों को मारते थे अपने फूड के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। तो क्यों मारते थे वो? बिकॉज़ उन्हें अनाज उपजाना नहीं आता था। इट कैन बी टर्न्ड एज एन अनइंटेंशनल क्राइम। ये जो उनका मारना था जानवरों का, इसको वो मतलब उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं मारते थे। बट नाउ किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, स्किन, टीथ, बोन्स एट्सेट्रा इज़ इंटेंशनल। लेकिन आज के जीवन में जो जानवरों को मारा जाता है उनके स्किन के लिए, उनके रोए के लिए, दांत के लिए, हड्डी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये जानबूझ के मारा जाता है। हैंस इट इज़ पनिशेबल एज इट ड्राइव्स द एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इन सब कारणों से ये एनिमल्स जो हैं अब विलुप्त होने के कगार पे हैं, मीन्स ख़त्म होने के कगार पे हैं। बहुत कम इनकी संख्या बच गई है पूरे विश्व में।